श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चरित्र चिंतन भाग 7। हमने कल आस्वादन किया कि आए दिन श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी की प्रीति पूर्वक श्रृंगार सेवा करने से इन तीनों ठाकुर विग्रहों की लवण्य माधुरी श्री गोपाल भट्ट जी के सुकोमल हृदय में अंकित हो रही थी। अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते करते वे कातर कंठ से ठाकुर से प्रार्थना करते, हे भगवन, इन तीनों ठाकुरों का वैभव लेकर मेरे घर पधारो प्रभु। जब वे अपनी कुटिया में शालिग्राम शिला का अभिषेक करते तो अनायास ही आंसू झरझर उनके नेत्रों से गिरने लगते और वे शालिग्राम जी को संबोधित करते हुए कहते, ठाकुर तुम ही बताओ, कैसे तो तुम्हारे पग में मैं नूपुर बांधूं, कैसे तुम्हें मैं कंगन पहनाऊं, तुम्हारी कटी में किस तरह मैं करगनी धारण कराऊं प्रभु, और किस रीति से तुम्हें पगड़ी बांधूं। और गोपाल भट्ट जी के हृदयगत भाव अश्रु बन ढलक ढलक झरने लगते और उनका कंठ भर आता। अचानक एक दिन नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम से श्रीमन महाप्रभु का प्रेषित एक भक्त आया। उस समय सौभाग्यवश षड गोस्वामी गण डोल में ही बैठे हुए गौर गुणानुवाद कर रहे थे। उस भक्त ने अपनी मंजूषा खोली और अतिशय विनम्रता से श्रीमन महाप्रभु का हस्तलिखित पत्र के साथ संदेश देते हुए कहा, ये नीलाचल से स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री गोपाल भट्ट जी के लिए अपना प्रसादी डोर, कोपीन वस्त्र और आसन का पट्टा प्रेषित किया है, और ये भी कहा है कि श्री सनातन, श्री रूप तथा अन्य समस्त वैष्णव वृंद विधि एवं अभिषेक सहित गोपाल भट्ट जी को इसे प्रदान कर देवें। और साथ में ये भी संदेश भिजवाया है कि आप व्यवस्था रखें, मैं भी कुछ ही समय में श्रीधाम वृंदावन आ रहा हूँ। एछे पत्री परिधय वस्त्राधिक दिया, शीघ्र से मनुष्य पठाइला होइष्ट हैया, तीह वृंदावने गोस्वामी रे पास गेला, श्री डोर कोपीन बहरी वास पत्री दिला। ऐसा भक्ति रत्नाकर जी में उल्लेख है। श्रीमन महाप्रभु के आगमन का संदेश सुनकर और उनका प्रसाद पाकर डोल में उपस्थित सब वैष्णव वृंद आनंदित हो उठकर हरि हरि बोल ध्वनि कर नृत्य करने लगे। गोपाल भट्ट जी को जब पता चला कि महाप्रभु ने उनके संबंध में अपने हाथ से लिखकर पत्र भेजा है और अपने कृपा आशीर्वाद स्वरूप अपना डोर कोपीन आदि भेजा है, तो वे आनंद मूर्छा में डूब गए। स्वस्थ होने पर उन्होंने डोर कोपीन और आसन को बारंबार प्रणाम किया। रूप सनातन के कहने पर भी उन्होंने आसन पर बैठना स्वीकार नहीं किया, पर रूप सनातन ने उन्हें समझाया कि आसन भेजकर महाप्रभु ने उन्हें गुरु स्थान पर उपविष्ट किया है और उस पर बैठकर लोगों को दीक्षा देने का अधिकार और आज्ञा दी है। तब उन्हें उनकी बात मान लेनी पड़ी। गोपाल कवि के अनुसार महाप्रभु ने अपने पत्र में गोपाल भट्ट को अपने अंश से प्रकट श्री निवासाचार्य के वृंदावन आने पर उन्हें उस आसन पर बैठकर दीक्षा देने का भी आदेश दिया। मेरो अंश निवासाचारी आवेगो हिय भिजियो, पट्टा बैठी कोपीन माला धौरी, तीही दीक्षा तुम दीजो। गोपाल भट्ट चरित्र में ऐसा उल्लेख है। सभी गोस्वामी गण ने महाप्रभु प्रेषित उपकरणों को सब उपस्थित संत समाज के समक्ष संपूर्ण विधि, अभिषेक,
वह उत्सव समारोह के साथ श्री गोपाल भट्ट जी को समर्पित किया। श्री गोपाल भट्ट जी ने स्वाभाविक दैन्यता से अपने आराध्य श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रेषित उस अमूल्य निधि को करुणापूर्ण हृदय से सिर पर धारण किया और फिर अपने इष्ट श्री शालिग्राम शिलाजी के पास ही सब उपकरणों को स्थापित कर दिया। आज भी श्रीमन महाप्रभु का प्रसादी डोर, कौपीन, वस्त्र और पट्टा सब श्री राधा रमन जी के मंदिर में प्रतिष्ठित है। उसकी अर्चा होती है और विशेष उत्सवों पर उनके दर्शन भी भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब हम इन प्रसादी उपकरणों के पश्चात बात करते हैं उस दूसरे संदेश की जो महाप्रभु ने भिजवाया था कि आप व्यवस्था रखें, मैं भी कुछ ही समय में श्री धाम वृंदावन आ रहा हूं। महाप्रभु वृंदावन पधारेंगे, इस वाक्य में कितना उल्लास भरा है उसे मापा नहीं जा सकता, परंतु उनके आगमन की प्रतीक्षा भी कहाँ सहज थी। गोपाल भट्ट जी क्षण क्षण महाप्रभु के विरह की पीड़ा से विकल हो जाते, दीर्घ श्वास लेते, हृदय का एक एक स्पंदन महाप्रभु के स्मरण में कातरता और उन्माद की स्थिति में व्यतीत होने लगा। ऐसे लग रहा था मानो रात्रि दिन विरह सागर में उद्वेलित प्रचंड विकलता की लहरों की चोट से उनका हृदय ही आहत हो रहा था। पवित्र डोल स्थान की प्रत्येक रजकणिका श्री गोपाल भट्ट जी के सतत अश्रुपात से मानो सिंचित हो रही थी। बड़े महाराज श्री अपने कवि हृदय के भावों को ही शब्दों में पिरोकर कथा में प्रायः कहा करते हैं कि गोपाल भट्ट जी की इस अनवरत अजस्र अश्रु धाराओं के झरनों से निर्मित इस भावपूर्ण करदम अर्थात कीच में ही नील वर्ण जलजात अर्थात नील वर्णीय कमल रूपी राधा रमन का अवतरण होना संभव था। सो इसीलिए गोपाल भट्ट जी के अश्रुओं की पृष्ठभूमि में वह भूमि तैयार हो रही है जहां श्री राधा रमन जी का प्रागट्य होना है। पर श्री गोस्वामी जी की व्यथा विकलता में तो मानो उफान ही आ गया। जब श्री जगन्नाथपुरी से श्रीमन महाप्रभु का श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में लीन हो जाने का हृदय विदारक समाचार वृंदावन वैष्णव समाज के श्रवण में आया, समस्त वैष्णव समाज में त्राही त्राही मच गई। सब जन अपने को अनाथ, निराधार और जगत को निस्सार सा मानने लगे। श्री भट्ट जी 11 वर्ष के थे जब उन्होंने श्री रंगम में महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए थे और आज इतने वर्षों के पश्चात श्रीमन महाप्रभु के पुनः दर्शन की लालसा में, उनकी प्रतीक्षा में क्षण क्षण यापन कर रहे थे। और जब ये अंतर्विधारक समाचार उन्हें प्राप्त हुआ तो एक बार तो उन्हें ये पीड़ा सहन ही नहीं हुई, मानो श्रीमन महाप्रभु के दर्शन की आशा प्रचीर अर्थात आशा स्तंभ मानो भंग हो गया। और इस आशा के टूटने से बहुत दिनों से हृदय में संचित करुणा धारा अश्रुओं के रूप में परिप्लावित हो उठी, जिसने समस्त ब्रज मंडली को भिगो दिया। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे श्री राधा रमणाय समर्पण।